हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री किस तरीके से यूज्ड होती है उसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो समझनी है कि यूज इन द लाइफ अराउंड अस। बेटे, हम ये देखना है कि जो टिक्नोमेट्री है वो किस तरीके से यूज़ होती है और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम इस टॉपिक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें टिक्नोमेट्री रेशोज़ को कुछ कवर करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी कवर करते हुए चलना है। तो जो टिक्नोमेट्री रेशोज़ हैं वो आपको पता ही है। तो वो जो हमारी टिक्नोमेट्री रेशोज़ हैं वो हमारी रहेंगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा। ये कुछ बेटा टिक्नोमेट्रीज हैं। हमारी 6 तरीके की टिक्नोमेट्रीज होती हैं। इनका यूज़ करेंगे, इनके बिहाफ पर हम इसे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। तो टिक्नोमेट्री रेशोज़ में आपको पता ही है, जैसे साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के अपोजिट होता है, जैसे साइन का अपोजिट मेरे बच्चे कॉसेक होता है, तो यहाँ बन जाता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का सेक होता है मेरे बच्चे अपोजिट, तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाता है। इसी तरीके से जो टेन का उल्टा होता है तो उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टिक्नोमेट्रीज रेशो का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ सम टर्म्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम कुछ समझते हैं कि ये टर्म्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स आ रही है वो जो पहली टर्म्स है उसे देख लेते हैं। पहली टर्म्स होते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। इसे समझ लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट के लिए हमें क्या देखना है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है बेटे यहाँ पे, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी एक पिलर को वो देख रहा है। यहाँ ये पिलर है, ये इस चीज़ को यहाँ से वो देख रहा है। तो ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट। ये जो है उसे देख रहा है। क्लियर है। तो लाइन ऑफ साइट ये बेटा टर्म्स यूज होंगे, इन्हें पता रहना चाहिए आपको। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट्स, देन द लाइन made by our vision to the object is called the line of sight। ध्यान से समझिएगा बच्चे। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक लाइन क्लियर होती है। यहाँ से एक लाइन बना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपने विजन को देख रहे हैं, यहाँ से ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन होती है इसे आप क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से ये टर्म्स यूज होंगी बेटा इस चैप्टर्स में, तो हमें इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। इसी तरीके से बेटा एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये समझते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है। उसी तरीके से मेरे बच्चे ये आपके पास चीज़ है, आपने इस तरीके से सी करा, और ये जो आपने एक लाइन नीचे से जो सीधी लाइन बनी, ठीक है ना,
ये वाली जो लाइन होती है इसे मेरे बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मैं इसके बारे में एक चीज बता देता हूं। A horizontal line is a distance between the observer and the object। मेरे बच्चे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये ऑब्जर्वर है मेरे बच्चे और ये ऑब्जेक्ट है, ये जो हम देख रहे थे, इनके बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपने दो लाइनें समझी, सही है। एक क्या था? लाइन ऑफ साइट, एक था हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दो चीज़ें होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं आप? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं कि वो क्या होती हैं, वो समझ लेते हैं बेटे। इसके बाद जो एक चीज़ आती है वो है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझते हैं ये क्या होता है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? एक चीज देख रहा है, तो ये मेरे बच्चे उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब इसके बीच में और यहाँ तक की जो चीज है, ये जो डिफरेंस है, ये मेरे बच्चे क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये क्या है मेरे बच्चे? ये है लाइन ऑफ साइट। अब मेरे बच्चे ये जो चीज बनी, ये जब वो नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज देख रहा था, ये मेरा क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो मेरे बेटे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड by the line of sight of the top of the objects and line horizontal। लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बना, सही है, इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके बीच में जो बना, द एंगल of elevation is made when we look up of the object। मेरे बेटे इन दोनों के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो ये एंगल बना, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो ये इन दोनों के बीच में बनता है। नीचे से ऊपर की तरफ देखना क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखने। हमने सीखा क्या क्या, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर। इसके बीच में जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखी जा रही है तो वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं। फिर बेटे हमारे पास आती है एक चीज़, ये होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। अब इसे समझते हैं बच्चे, ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। क्लियर है, ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये मेरे बच्चे क्या है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या चीज सीखी वो समझ लेते हैं। एन एंगल ऑफ dispersion is made when the observer need to look down, नीचे की तरफ बच्चे, to see the object। जो वो नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और एंगल जो बनता है, आप वो लिख लेते हैं बेटा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन and the line of sight is the angle of dispersion। when the horizontal line is above the angle। तो मेरे बच्चे ये जो है आपका, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, लेकिन इस पर लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा बेटा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो आपने क्या सीखा, लाइन ऑफ साइट सीख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सीख चुके हैं, ऑब्जर्वर सीख चुके हैं। ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देखता है वो नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है। ऊपर बनेगा तो एलिवेशन हो जाएगा एंगल का, और नीचे बनेगा तो डिप्रेशन हो जाएगा एंगल का। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, ये है ऑब्जर्वर। यहाँ से समझिए, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियरिटी में आ जाएंगी। ये जो चीज़ है ये कौन है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर जितनी दूरी से रहेगा ऑब्जेक्ट के बीच में, जितना ये डिस्टेंस है मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट, और इसके बीच की जितना भी डिस्टेंस है, ये जो लाइन बनेगी इसे हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे।
ऑब्जेक्ट मेरा बेटे ये हो गया है, ऊपर की तरफ जो लाइन दिख रही है ये सीधी लाइन बनेगी, एक लाइन, इट्स कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बंगा तो इन दोनों के बीच में, लाइन के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा बच्चे। क्लियर है, ध्यान से समझ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर ये ऑब्जर्वर, ये क्या है मेरे बच्चे, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ है, इस ऑब्जेक्ट का हमने क्या करना है, ये देखना है कि ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर के बीच की ये जो मेरे बच्चे क्या है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स के हिसाब से बनेगी। नीचे की तरफ देख रहा है तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, लाइन ऑफ साइट हो गया। और ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हमारे पास ये सम पॉइंट्स थे जिसे हमने सीख लिया है, वर्कआउट कर लिया है, तो वो पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे, हमारे पास था सबसे पहले ऑब्जर्वर। आपको ऑब्जर्वर पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट दो जगह हो सकता है, टॉप पे या बॉटम पे हो सकता है। ऑब्जेक्ट दो जगह हो सकता है, टॉप पे हो सकता है या बॉटम पे हो सकता है। थर्ड आपने क्या सीखा, थर्ड आपने सीखा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट अगर वो टॉप पे दिखता है तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ हो जाएगी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, और अगर वो नीचे की तरफ देखता है तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में आपकी बॉटम पे आ जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट आ गई। फिर आपने क्या सीखा, आपने सीखा फोर्थ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ली जाएगी, इसको बोला हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, ठीक है। फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने सीखा यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, ये आपने एंगल ऑफ एलिवेशन सीखा बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। लास्ट में आपने क्या सीखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपने सीख लिया। तो यहाँ पर आपने 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हमें इन पॉइंट्स पर कोशिश करनी है और वर्कआउट करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए, देन स्टार्ट करते हैं फिर नई चीज़।